नमस्कार। आज हम आपको 21वीं सदी के यूनिक सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग के तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और हम अपनी जिंदगी में क्या और कैसे कर रहे थे। तो जीरो से हम शुरू करते हैं दोस्त। हम हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को 3 साल की एज से लेके 25 साल की एज तक खूब अच्छे से लालन पालन पोषण करते हैं, अच्छा करते हैं। 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए खर्च करते हैं इनकी पढ़ाई के ऊपर, एकदम पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं ताकि ये अच्छी पढ़ाई करके अच्छे संस्कार, अच्छे पैसे, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके। तो होता क्या है, जब यहां से निकलते हैं 25 साल के बाद तो अच्छा सा काम की तलाश करते हैं, अच्छी सी काम की तलाश करते हैं। तब ये काम मिलता है तो पैसा मिलता है। जो पैसा मिलता है, जैसे ही पैसा मिलता है ये क्या हो जाते हैं सर, ग्राहक हो जाते हैं। जैसे इनको पैसे मिलते हैं ग्राहक हो जाते हैं, और ग्राहक हो जाते हैं तो अपनी अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए किसी न किसी रिटेलर के पास जाते हैं। वहां से अपने जरूरत की, अपने शौक की चीजें परचेस करते हैं। और रिटेलर भी नहीं बनाता, किसी होलसेलर से लाता है, होलसेलर भी नहीं बनाता, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, ये भी नहीं बनाता, किसी स्टॉकेट एरिया एजेंट से लाता है, ये लाता है कंपनी से। यूं कहे दोस्त कि ये जो कंपनी से लेकर रिटेलर के बीच वाले लोग हैं, लगातार इसी ताक में रहते हैं कि इधर से कोई अच्छा लड़का अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा पैसा कमा के आए और हमारे इंडस्ट्री को, हमारे घर में हमारी इनकम को बढ़ाए। क्या होता है कि अभी समझते हैं कि ये 5 से 50 लाख खर्च करने के बाद कैसे ही लोगों के लिए काम करते हैं, उसको हम देखते हैं। कोई कंपनी 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर बनाती है अपने मार्जिन के साथ, तो प्रचार करवाती है। पहले प्रचार के माध्यम से ग्राहक को पता लगता है, तब वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर बनाता है होलसेलर से लाता है, होलसेलर बनाता है डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, एरिया स्टॉकेट एजेंसी से लाता है। ये 100 रुपए का माल इन सब के माध्यम से होते होते यहाँ पे 200 का हो जाता है। यूं कहे मित्र, ये ग्राहकों की संख्या 80% है जो यहीं से चल के आते हैं, और इनकी संख्या 20% है। 20% है, ये 80% लोगों के पैसे 20% लोगों को और पैसे इंक्रीज करवाने में लगाते हैं। इस साइंस को पहले 1959 में अमेरिका ने समझा। उन्होंने देखा कि जब ये 20% लोग लगातार 80% लोगों के पैसे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यही अमीर होंगे। कभी देश डेवलप नहीं कर पाएगा, कभी देश अच्छा नहीं बन पाएगा, तो कुछ ही लोगों का राज होगा। तब उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया। ये जो सिस्टम अभी तक जिसकी बात कर रहे थे वो ट्रेडिशनल मार्केट, अब उन्होंने सिस्टम को चेंज किया। उस सिस्टम को क्या बनाया कि यहां भी कंपनी काम करेगी, यहां भी ग्राहक ही यूज करेगा। अब बीच में लाए DSM यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब ये बीच में ला दिए। होता क्या था दोस्त, इससे ये सिस्टम ला दिया, लेकिन फिर से मैं आपको यहां लाना चाहता हूं कि अगर यहां पे आप एज ए ग्राहक मान लेते हैं 2000 का सामान इस रिटेलर से लेते हैं, तो ये 2000 का सामान पक्का है कि 1000 का ही होगा। 1000 का ही होगा। तो बीच के जो 1000 रुपए थे, इसी पैसे के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़े लोग, ये होलसेलर, डीलर, सबकी निगाह इसी पे लगी हुई है। जैसे तैसे ये जहां से भी पैसे लगाएं, इनके घर में जाने के रास्ते प्रशस्त किए हुए हैं। इसी रास्ते को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियों ने, बड़े बड़े देशों में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत तेजी से अपनाया गया। जैसे मैंने बताया 1959 में। यहां पे क्या होता है कि 1000 जो बीच का रुपया था, जो ये लोग खाली इधर से उधर पहुंचाने के लिए लगाते थे, उसी 1000 रुपए को यहां भी मैं फिर से आपको बता दूं कि 2000 का सामान 1000 बीच में जो होता था, ये 1000 रुपए को बांटने के लिए कंपनी इसका 55% लेती है, और इसके बदले में एक PUC बना के यहां पहुंचाती है। आपको 45% देती है, जिसके बदले में आप यहां पे आके लें। आपको फिर से मैं ये डिफाइन बताना चाहता हूं सर, कि ये जो बीच वाले 20% लोग हैं वर्ल्ड वाइज राज करते हैं। इसमें भारत में सबसे ज्यादा राज करते हैं। ये जो सिस्टम है यहाँ पे 99.9% ये काम करता है, और ये जो DSM सिस्टम है यहाँ पे 0.1% काम करता है। जो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो वहां पे लगभग 35 से 40% इस स्थिति में, इस व्यवसाय में खर्च होते हैं। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पैसे थे, ये जो देख रहे थे कि यहां से लेके यहां तक के पैसे थे, वो कैसे इन बीच वाले को लोग के पास जाए, इनकी मानसिकता क्या होती थी। इसमें क्या होता था कि अभी जहां से भी पैसे आएंगे वो पैसे इनके पास हो जाते थे, तो डिफाइन हो गया। अब यहां कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी, कंपनी अपना
करोड़ रुपया लगा के एक फैक्ट्री खड़ी करती है, वो माल जो बनाती है वो ग्राहक के पास नहीं पहुंच पाती है। और इसमें सबसे मजबूत फैक्टर है, अगर कंपनी कोई माल नहीं बनाएगी तो होलसेलर, डीलर, होलसेलर क्या धंधा कर पाएंगे? नहीं। इससे भी बड़ा फैक्टर था ग्राहक। ग्राहक अगर नहीं खरीदेगा तो कोई काम चलने वाला नहीं दोस्त। यही है दुनिया का सबसे यूनिक सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हमें आपको समझने की जरूरत है, जो क्रांतिकारी रूप से हमें आगे बढ़ के अपने देश के हर लोगों के पास इस मैसेज को पहुंचाना है, और पहुंचाने के साथ साथ उनको समझाना है। जैसे उनको उस कंसेप्ट समझ में आएगा, अपना बहुत सारा काम अच्छा हो जाने लगेगा और अपना देश आर्थिक रूप से आजादी की तरफ बढ़ेगा और एक आत्मनिर्भर भारत हम बना सकेंगे दोस्त। नमस्कार।